वैशाख मास कृष्ण पक्ष संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या खाना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख मास चतुर्थी के दिन व्रत नामक गणेश की पूजा व्रत करना चाहिए तथा भोजन में कमल कट्टे का हलवा लेना चाहिए। ये जानी द्वापर युग में राजा अर्जुन ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उससे ही तुम कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तरण समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वह अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके दो स्त्री थी, एक का नाम सुशीला तथा दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला। इसके विपरीत चंचला कभी कोई व्रत, उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। ये देख चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, कमजोर बना डाला, फिर भी एक कष्ट काय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया। अपनी शोध का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा और पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी विनती आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झरने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र हुआ। तदंतर धर्मकेतु का सर्ववास हो गया। उसकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला इससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की। वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्दित हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर करता उसे कौन मार सकता है। ये सुशीला अपनी पुत्री को पुण्य प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी, तुझे पुण्य जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापी और दुष्ट आत्मा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती है, आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है, उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों का दोष देखते हैं, वह अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने उससे भी कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत करने को कहा और उसने व्रत किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र हो जाते। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण इसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। बोलो भगवान गणेश की जय।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करो, जिसके करने से आप शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां नव निधियां आपके सामने कर बंद होकर खड़ी रहेगी। हे धर्मपरायण, हे अर्जुन, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए, जिससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्यों को प्राप्त कर लोगे। बोलो गणेश चतुर्थी व्रत कथा की जय। गजानन महाराज की जय।